तो फाइनली जिसका इंतजार था फाइनली वो आ चुका है। जैसे कि बीबीएमकेयू ने अपना यूजी कैंडिडेट वाले के जो प्रोटेस्ट चल रहा था एक साल पहले यानी कि 2023 फरवरी में यूजी जेनेरिक का स्पेशल एग्जाम लेने के लिए फाइनली वो आ चुका है। तो उसका फॉर्म हम लोग किस तरह फिलअप करेंगे तो आज के वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि बीबीएमक्यू का स्पेशल जेनेरिक का फॉर्म आप किस तरह भर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो आज जो हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ये 16-19 वाले सेशन के लिए, ये सभी के लिए है। 16-19, 17-20, 18-21 और 19 से 22 वाले सेशन के सभी के लिए। लेकिन आज पर्टिकुलर में 2016 से 19 वाले जो सेशन है उनके लिए मैं भर रहा हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि उन समय 16-19 के टाइम में ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था, वो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते थे। तो चलिए वीडियो को अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आ गए हैं बीबीएमक्यू का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ आपको एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन, इस पर हम लोग अगर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी सीबीसीएस जेनेरिक पेपर 2, यानी कि सीबीसीएस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीबीसीएस 2015 से लागू हुआ था, यानी कि जब ईयर था ईयरली वाइज वो खत्म करके सेमेस्टर कर दिया। सेमेस्टर में क्या हुआ था कि एक ऑनर्स के साथ एक ही जेनेरिक मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने के कारण उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, ना ही वो फॉर्म अप्लाई कर पा रहे। इसीलिए ये प्रोटेस्ट हुआ एक साल पहले और आज एक साल बाद यानी कि 2024 में इसका फॉर्म आ चुका है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे सेकेंड जेनेरिक पेपर पे। इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का डैशबोर्ड आ चुका है, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। यहाँ पे देख सकते हैं बिना क्रिएट किए हुए आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग 16-19 सेशन उसके बाद वो बीएड किए होंगे, या बीएड 20-22 में जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए खास है ये। अगर आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप न्यू मोबाइल नंबर से क्रिएट कीजिए, वरना आपका इसमें क्रिएट ही नहीं होगा। पहले मैं बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। अगर आप यूजी में भी फॉर्म भरे हैं तो उस समय भी आपका जो मोबाइल नंबर डाले होंगे तो उस समय भी का जो मोबाइल नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अदर न्यू फ़ोन नंबर से ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना आईडी को। जैसे कि अभी हम लोग आ गए हैं क्रिएट यूज़र, यानी कि रजिस्ट्रेशन के पेज पे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कोर्स, तो हमारा जो कोर्स है यहाँ पर फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूजी, FIU, UGP या यूजी जेई। यूजी जेई मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन जेई, यानी कि जेनेरिक, अंडर ग्रेजुएशन जेनेरिक। तो हम लोग स्पेशल जेनेरिक का एग्जाम देना है तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे यूजी जेई। तो फिर आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है फुल नेम, तो हम लोग यहाँ पर फुल नेम फिलअप कर दे रहे हैं। नेम डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालने के बाद आपको कन्फर्मेशन पेज खुलेगा। जैसे यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है तो आपको यहाँ कंफर्म करना है कि आपका जो नाम है रोल नंबर डालने के बाद वो सही आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर और कॉलेज नेम सारा कुछ शो कर रहा है। आप अपने यूजी सेम 6 का मार्कशीट से सब कुछ मिला लीजिए कि आपका नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फादर नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, या रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई मिस्टेक नहीं है। आपका सारा डेटा सही है तो आप यहाँ पर कंफर्म क्लिक कीजिएगा रेड बटन पे। तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, फिर उसको कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड, फिर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। पासवर्ड आपको अगर आप क्रिएट करना है तो आप एक एग्जांपल में दे देता हूँ, एक कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, फिर @123 आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे कि अभी हम लोग पासवर्ड सेट कर लिए, ईमेल आईडी भी डाल दिया, फ़ोन नंबर भी डाल दिया, यानी कि मोबाइल नंबर डाल दिया। अब हम लोग सिंपल से करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का बटन है, आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा या साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं तो आप ये प्रोसेस लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर OTP चला गया, यहाँ पर हम लोग OTP डाल दिए। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन रहेगा, फिर हम लोग यहाँ पर सिंपल से वेरीफाई क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है सारा डिटेल। और अभी हम अपलोड करना है कि प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर, यानी कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। और ध्यान दीजिए आपको 20 से 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, वो भी JPG फाइल में। चलिए अब हम लोग फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर चूज़ पर हम लोग क्लिक करेंगे, चूज़ पिक्चर पे। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो हमारा रिसाइज किया हुआ है और सिंपल सा ओपन। देख सकते हैं यहाँ पर
फ़ोटो आ चुका है, लेकिन अभी भी अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड का बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस लेगा। देख सकते हैं फाइनली इमेज सक्सेसफुली हो चुका है अपलोड। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का पॉपअप आ चुका है, यहाँ पर फोटो अपलोड हो गया। सेम उसी तरह हमें सिग्नेचर करना है। चलिए सिग्नेचर करते हैं, चूज सिग्नेचर। तो हम लोग सिग्नेचर भी रिसाइज किए हुए, सिंपल से उस पर क्लिक कर करके ओपन कर देंगे। तो देख सकते हैं आ चुका है सिग्नेचर। अब हम लोग सिंपल से यहाँ पर अपलोड, तो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का बटन है, हम लोग सिंपल से साइन अप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल। आपका जो यूज़र नेम है यानी कि जो रोल नंबर है वही यूज़र नेम रहेगा और आपका पासवर्ड जो आप क्रिएट किए वो आ जाएगा। तो अब सिंपल से हमें यहाँ पर गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर गो फॉर लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हम लोग फिर से आ गए उसी वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे न्यू अकाउंट। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो यूज़र नेम यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहेगा वही आपका यूज़र नेम रहेगा। तो हम लोग यूज़र नेम डाल देते हैं और सेम उसी तरह जो जब आप पासवर्ड क्रिएट किए थे उस समय वही आप पासवर्ड डालिएगा और सिंपल से हम लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर रेड कलर का लिखा हुआ एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है UG CBCS जेनेरिक पेपर 2 एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है UG, जो कोर्स यहाँ पर रहेगा उसमें आपको सिलेक्ट करना है UG JE। उसके बाद सेमेस्टर 1 से 4 तक ही एग्ज़ाम होगा जेनेरिक का एग्ज़ाम। 5-6 में जेनेरिक का पेपर हट चुका था, उसमें DSC आ चुका था, इसीलिए हमने 1 से 4 तक ही लेना है। जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उसको बता देता हूँ मैं। और स्टूडेंट टाइप तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रोल नंबर आ चुका है और सिंपल सा सर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं डाटा कंप्लीट आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम, आप स्पेलिंग मिला लीजिएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास रोल नंबर भी दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन ईयर भी दिया हुआ है। देख सकते हैं सेशन 2016-19 का है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी का नंबर भी, रोल नंबर दिया हुआ है। पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं कि नाम और फादर नेम मेंशन किया हुआ। आपको सिर्फ स्टूडेंट हिंदी नेम पे आप अपना नाम लिखिएगा। जिनका हिंदी नाम नहीं लिख पा रहे वो सिंपल सा गूगल ट्रांसलेटर पर जाकर अपना नाम ट्रांसलेट कर करके लिख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूँ, लिखिएगा गूगल ट्रांसलेट और यहाँ हमें किस पर ट्रांसलेट करना है, हमें हिंदी करना है। तो हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद अब अपना नाम लिख सकते हैं हिंदी में। इसे हम लोग ऑल करेंगे, कंट्रोल-A करके ऑल कर लिए, फिर कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिए। अब सिंपल से वापस आ जाएंगे हम लोग उस पेज पे। स्टूडेंट हिंदी नेम यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ रेड स्टार दिया हुआ है वो सब फिलअप करना एकदम मस्ट है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोग हिंदी में नाम लिखे थे उसको पेस्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर दिए है, हिंदी में नाम लिखा चुका है। अब आते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिलअप कीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपका जेंडर, मेल या फीमेल। तो हम लोग मेल पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन खुलता है कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी है लाइक SC ST OBC जनरल, तो हम लोग उस पर सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन पे। यहाँ पे देख सकते हैं रेड स्टार मारा हुआ यानी कि जो आपका कैटेगरी है। यहाँ पर लिखा हुआ SC ST BC1 BC2 जनरल। जैसे कि मैं बता दूं जो 16 19 17 20 वाले हैं उनका अगर याद नहीं है कि उनका कैटेगरी क्या है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप में देख लीजिए। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप 16 19 वाले रजिस्ट्रेशन स्लिप में BC1 BC2 का ऑप्शन नहीं होता है, उस समय OBC1 OBC2 ये ऑप्शन आया करता था जो 16 19 वाले के सेशन वाले हैं। तो सिंपल से अगर आपका OBC1 है तो आप BC1 सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम लोग BC1 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप में देख लीजिए, उसमें मेंशन किया रहेगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है। उसके बाद हमें फ़ोन नंबर डाला हुआ है, उसके बाद हम लोग आधार नंबर डालेंगे।
जो आपका आधार नंबर है वही डालिएगा, अदर डालिएगा तो आपको रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर आपको आगे की दिक्कत होगा। तो हम लोग आधार नंबर फिलअप कर देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जो अभी तक बहुत लोग को ये ध्यान पे नहीं होगा, ये कैसे पूछ लिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं डेट ऑफ एडमिशन, जो आप जिस डेट में एडमिशन कराया है एग्जैक्ट वही डेट डालना है। अगर किसी का स्लिप नहीं मिल रहा है तो आप अपना स्लिप खोजिए। अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ जिस कॉलेज का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये आरएसपी कॉलेज का है, और आरएसपी कॉलेज का स्लिप कुछ इस तरह होया करता था 2016 में। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे में डेट लिखा हुआ रहेगा, इसी डेट को आपको डालना है डेट ऑफ एडमिशन, चाहे आप 16-19 हो, 17-20 हो, 18-21 हो या 19 से 22 हो। तो उस समय का अलग प्रोसेस होता था 16-19 टाइम में, क्योंकि उस समय ऑफलाइन था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन कर देते हैं। जिनका आरएसपी कॉलेज है या 16-19 सेशन है तो आप अपना एडमिशन स्लिप अगर संभाल कर रखे हुए हैं तो आप उसी को डेट डालिएगा। अगर आपको अंदाज़ा लग रहा कि मैं उस डेट में उस मंथ में करवाया हूँ तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा कहना है कि आपका जो स्लिप में लिखा हुआ है वही आप डालिएगा। चलिए हम लोग अपना डेट मेंशन कर देते हैं। देख सकते हैं जैसे कि हम लोग 16 में एडमिशन लिए हुए तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात, बहुत लोगों को सवाल है कि 16 क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोग 16 में एडमिशन लिया, यहाँ पर 17 का आ रहा है। तो सिंपल से करना कि आपको 17 ही सिलेक्ट करना है, आगे मैं बताऊँगा। जो आपका मंथ रहेगा, जैसे मेरा है अक्टूबर का हमें मंथ है, यानी कि 4 अक्टूबर 2016 है, लेकिन यहाँ पर 17 का ही ऑप्शन तक खुल रहा है, उससे पहले का नहीं। तो हम लोग 4 अक्टूबर 2017 ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन माउस को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे 17 पास, और यहाँ बैक स्पेस से हम लोग 7 को रिमूव करेंगे, और जो कीबोर्ड में 6 लिखा हुआ है 6 को हम लोग प्रेस कर करके 16 कर दिए। तो यानी कि अब हमारा हो चुका है 4/10/16, जो हमारा एक्सेक्ट एडमिशन स्लिप में है। तो फाइनली ये हो चुका है 4/10/16। उसके बाद हमारा जो सेशन है वो आप मिलाते रहिए, आपसे कोई एक गलती नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा 16-19 सेशन है, और उसके बाद आता है क्लास रोल नंबर। क्लास रोल नंबर बहुत सारे लोग भूल जा गए हैं कि उनका क्लास रोल नंबर क्या है। तो मैं बता दूं, आप अपना क्लास रोल नंबर रजिस्ट्रेशन स्लिप में चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास आईडी कार्ड है आरएसपी कॉलेज का, कुछ इस तरह होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का एक छोटा सा आईडी कार्ड होता था फोल्डिंग वाला, तो अगर आपके पास ये है तो उसमें भी लिखा हुआ रहेगा, या रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी लिखा हुआ रहेगा। बेटर ऑप्शन रहेगा आप रजिस्ट्रेशन स्लिप में ही देख लीजिए, उसमें आपको कैटेगरी भी मिल जाता है और क्लास रोल नंबर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, क्लास रोल नंबर डाला हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ते रजिस्ट्रेशन नंबर अब अपने मार्कशीट से मिला लीजिए। बाद देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर है, रजिस्ट्रेशन ईयर भी आप मिला लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तीनों मिलाने के बाद ये अब आते हैं नीचे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपको दोनों सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिखिए। चलिए हम लोग एड्रेस फिलअप कर देते हैं। ये होने के बाद अगर आपका परमानेंट सेम है तो आप सेम एस कोरस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको सेम नहीं है तो आप अदर लिख सकते हैं। तो हमारा सेम है तो हम लोग टिक कर दिए। टिक करने के बाद सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम लोग उस ऑप्शन पे आ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रीम सेक्शन, तो हमारा कॉलेज है आरएसपी कॉलेज। हमारा स्ट्रीम था साइंस, जो कि ऑनर्स था, ठीक है। ऑनर्स हमारा फिजिक्स था, तो ऑनर्स का यहाँ पर नेम नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेते हैं, बहुत लोगों के साथ फिजिक्स के साथ मैथ लिए, लेकिन मैंने फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लिया था। देख सकते हैं हमारा फर्स्ट जेनेरिक, जब हमारा 16-19 का सेशन था तो हमारा जेनेरिक इलेक्टिव जो ऑलरेडी था, जेनेरिक इलेक्टिव पेपर 1 केमिस्ट्री है, ये ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ है। इसे हम लोग कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जेनेरिक इलेक्टिव पेपर 2 पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन, आप ध्यान रखिए, अगर आप बीएड वाले कैंडिडेट हैं तो आप अपना कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। जैसे कि मुझे चाहिए मैथ्स, क्योंकि मुझे फिजिक्स ऑनर्स है, फिजिक्स के साथ मैंने केमिस्ट्री लिया था लेकिन मैथ्स नहीं था, तो हमें मैथ्स चाहिए, मैथमेटिक्स। अगर आप बॉटनी लेना चाहते हैं बॉटनी भी ले सकते हैं, जूलॉजी लेना चाहते जूलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए मैथ्स। तो मैथ्स पर सिलेक्ट करने के बाद, मैथमेटिक्स सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर टिक आउट कीजिएगा डिक्लेरेशन, और उसके बाद वेरीफाई कर दिए। उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, फादर नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज और पेमेंट अमाउंट। जैसे कि अगर आप, मैं
अगर आप पेमेंट कर देंगे इसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीव्यू करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू करके अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आए, कोई एरर नज़र आए तो तुरंत आप एडिट कर लीजिए। इसीलिए मैं बोलूँगा आप पेमेंट करने से पहले आप प्रीव्यू चेक कर लीजिए। अगर कोई एरर आया तो तुरंत एडिट कर लीजिए, क्योंकि एडिट का ऑप्शन है। एक बार पेमेंट करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ये एक बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग सिंपल से सारा कुछ हमारा कुछ सही है तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर फॉर्म को पेमेंट की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट सेक्शन पर आगे यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, जिससे आपको सुविधा है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर डेबिट कार्ड से करेंगे। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पेमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है। तो अब हम लोग वापस आ गए डैशबोर्ड में। हमारा लॉगिन किया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लॉग आउट हमारा ऑप्शन है। लॉग आउट कर करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। हमें लॉग आउट नहीं करना है, हमें सिंपल से अपना फॉर्म को चेक करना है कि सक्सेसफुल पेमेंट हुआ कि नहीं। तो आपको मोबाइल में मैसेज आ गया पेमेंट करने का, लेकिन हमें कोर्स पे सिलेक्ट करना। कोर्स पे सिलेक्ट करने का यूजी जेई पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेमेस्टर 1 से 4 करने के बाद स्टूडेंट टाइप हमें रेगुलर सिलेक्ट करना है। रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ, सिंपल से यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं नाम, फादर नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पेमेंट और ऑर्डर आईडी, यानी कि पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली डन। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट पे आप क्लिक करने के बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिए और इसे अपने कॉलेज में, जो आपका कॉलेज है, जैसे कि ये आरएसपी कॉलेज है, आरएसपी कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए। जो इसका एग्जामिनेशन कंट्रोलर है आरएसपी कॉलेज का, आप वहाँ जाके जमा करिए। या जो आपका जो स्ट्रीम है, जैसे आर्ट्स साइंस कॉमर्स अलग अलग स्ट्रीम होता है आरएसपी कॉलेज में, काउंटर अलग, तो उस काउंटर पे जाके आप जमा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूजी जेनेरिक पेपर वाले फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।